मैं मौलाना हुसैन अहमद सिद्दीकी खादिम मदरसा दारुल उलूम गरीब नवाज प्रेम नगर। मोहतरम सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सभी मिलकर आक़ाए कुल ख़त्म रसूल दाना सुबुल चारा साज दर्दमंदानी से बेकसा सयाह लामका मालिक हफ्ता समा आक़ाए दो जहां फ़ताब रिसालत महताब नबुव्वत सब्ज़ सब्ज़ गुम्बद में आराम फरमाने वाले आका के दरबार गौहरबार में दरूद पाक की डाली अक़ीदत की थाली में पेश करें। पढ़िए बाआवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह या शफ़ी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, कुछ बयान करने से पहले चंद शेर इमाम अली मकाम की शान में समाअत फरमाएं। हर दिल व हर नज़र का सहारा हुसैन है, सहारा हुसैन है। मौलाए कायनात का प्यारा हुसैन है, प्यारा हुसैन है। हर दिल व हर नज़र का सहारा हुसैन है, सहारा हुसैन है। मौलाए कायनात का प्यारा हुसैन है, प्यारा हुसैन है। इतना ख्याल तुमको ना आया यजीदियो, आया यजीदियो, कि नाना के जिस्मो पाक का टुकड़ा हुसैन है, टुकड़ा हुसैन है। अगला शेर मुलाहिज़ा दोस्तों। जो फातिमा के नूरे नजर का गुलाम हो, नजर का गुलाम हो। जो फातिमा के नूरे नजर का गुलाम हो, वल्लाह उस पे आतिशे दोज़ख हराम है, दोज़ख हराम है। वल्लाह उस पे आतिशे दोज़ख हराम है, दोज़ख हराम है। महशर में तुम यजीदियो पानी ना पाओगे, पानी ना पाओगे। महशर में तुम यजीदियो पानी ना पाओगे। कौसर मेरे हुसैन के नाना के नाम है, नाना के नाम है। हर दिल व हर नजर का सहारा हुसैन है, सहारा हुसैन है। मौलाए कायनात का प्यारा हुसैन है, प्यारा हुसैन है। दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जल गया ख़ेमा-ए अतहर लेकिन, जल गया ख़ेमा-ए अतहर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। जल गया ख़ेमा-ए अतहर लेकिन दीन पर आँच नहीं आने दी। मरहबा जुर्रात इब्ने हैदर सर दिया बात नहीं जाने दी। मरहबा जुर्रात इब्ने हैदर सर दिया बात नहीं जाने दी। अरे दस्ते बलाक वर्ष का जीना बना दिया, दस्ते बलाक वर्ष का जीना बना दिया। जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया, जंगल को मुस्तफ़ा का मदीना बना दिया। हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया, हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया। तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया, तुमने हुसैन मरने को जीना बना दिया। हजरत मोहतरम, कुरान मुक़द्दस के बहुत मशहूर मारूफ जो आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। रब कायनात इरशाद फरमाता, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग राह खुदा में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, मुर्दा गुमान भी ना करो, बल्कि वो जिंदा हैं।
जिंदा ही नहीं बल्कि वला तहसबन्ना लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। शहीदों को मुर्दा गुमान भी ना करो बल्कि वो जिंदा हैं, जिंदा ही नहीं बल्कि उनको रिस्क भी दिया जा रहा है। मगर लोग मुर्दा लिखते हैं, लिखने दीजिए। मुर्दा कहते हैं, कहने दीजिए। मुर्दा गुमान करते हैं, करने दीजिए। हमारा मसला अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम जिंदा हैं, हमारे नबी जिंदा हैं, कुरान जिंदा है, सहाबा जिंदा हैं, शुहदा अपने मज़ारों के अंदर जिंदा हैं, और ये अल्लाह अपने मज़ारों में जिंदा हैं। इसलिए हम जिंदों की बात किया करते हैं। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं और जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। और आपको बता दूं किस तरह शहीद जिंदा हैं। ये तो इमाम अली मकाम की शान है। शुहदा करबला की शान पूछते हो, शहीदान करबला की बात पूछते हो। आओ मैं आपको लेकर चलूं। बादशाह रूम मुल्क शाम के 3 मुजाहिदों को गिरफ्तार करवा लिया, गिरफ्तार शुदगान को, और ले गया। ले जाने के बाद बादशाह रूम ने कहा कि तुम इस्लाम मजहब छोड़ दो, दीन छोड़ दो, ईसाई मजहब कबूल कर लो, बहुत सल्तनत दिया जाएगा, अपनी लड़कियों से शादी कर दिया जाएगा, बड़ी दौलत इनाम इकराम दिया जाएगा, मगर मुजाहिदों पर कुर्बान जाइएगा। उनकी बहादुरी पर, हिम्मत पर, ऐसे जरी बहादुर थे वो। उन्होंने बिला दरीग कहा कि हम इस्लाम मजहब, नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ सकते। हम जान दे सकते हैं, माल दे सकते हैं, मगर नबी का इश्क, नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, उस ईसाई बादशाह रूम ने कहा ईसाई मजहब कबूल कर लो, मजहब को छोड़ लो। बहुत डरवाया, धमकाया, सब कुछ किया, मगर वो मुजाहिद डरने घबराने से बिल्कुल बेबाक रहे और कहे कि हम ईसाई मजहब नहीं छोड़ सकते, हम इस्लाम मजहब नहीं छोड़ सकते, ईसाई मजहब कबूल नहीं कर सकते। चुनान तारीख बताती है, तारीख गवाह है कि वो ईसाई बादशाह रूम ने जैतून का तेल कढ़ाव में चढ़वा कर 3 दिन तक बराबर खोलता रहा और मुजाहिदीन को ले जाता रहा। मुजाहिदीन को ले जाते रहे और खौफ दिलाते रहे कि तुम इस्लाम छोड़ दो, मजहब छोड़ दो, ईसाई मजहब कबूल कर लो। मगर तीनों मुजाहिदों ने कहा, बैक वक्त कहा कि हम ईसाई मजहब कबूल नहीं कर सकते, हम इस्लाम को नहीं छोड़ सकते, हम नबी की सुन्नतों को नहीं छोड़ सकते, हम नबी का इश्क नहीं छोड़ सकते। चुनान तारीख बताती है, कई दिन जैतून का तेल खौलाने के बाद तीनों मुजाहिदों को ले गए और कहते हैं कढ़ाव के अंदर जो कई दिन से कहते खौला रहे थे उसके अंदर कहते उसको डाल दिया गया, बड़े भाई को डाल दिया गया, फिर उठाया कहते छोटे भाई को डाल दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब तीसरे भाई की बारी आई तो एक वजीर बैठा हुआ था, बादशाह रूम का एक वजीर बैठा था, मजूसी बैठा हुआ था। उसने कहा इस छोटे भाई को मुझको दे दो, मैं ईसाई मजहब कबूल करवा दूंगा। कहा तुम कैसे कबूल करवा दो? कहा मेरी सल्तनत है, मेरी दौलत है, मेरी हसीनो जमीन लड़की है, मैं लड़की से शादी कर दूंगा, दौलत इनाम इकराम दे दूंगा, महलो मकान दे दूंगा, मैं ईसाई मजहब कबूल करवा दूंगा। कहते खूबसूरत लड़का था, उसको कहते वो मजूसी वजीर लेकर गया घर के अंदर और कहते हाल के अंदर मकान के अंदर ले गया। और ले जाने के बाद जो है अब तमाम लालत, तमाम इनाम इकराम, तमाम कहते अपनी हसीनो जमीन लड़की को बराबर भेजता रहा वरगलाने के लिए, बहकाने के लिए। मगर वो मुजाहिद, वो नबी का कहते आशिक, कहते बराबर नवाफिले पढ़ता रहा, बराबर इबादत करता रहा, जिक्र अस्कुर में मशगूल रहा, बराबर कहते लड़की 40 दिन तक बराबर आती रही और जाती रही। लड़का वो आशिक रसूल, वो नबी का चाहने वाला, वो इस्लाम का मानने वाला, और कहते उस लड़की की तरफ तवज्जो न किया, गौर फिक्र न किया, कौन आया किधर से निकल गया। लड़की आती थी खाना रखकर चली जाती थी। चुनान 40 दिन गुजर जाने के बाद लड़की ने बरजस्ता कहते हैं अपने वालिद से कहा कि वालिद साहब शायद इसके 2 भाई इंतकाल कर चुके हैं, शायद इंतकाल कर चुके हैं, उसका गम ज्यादा है, कभी ये खड़ा होता है, कभी हाथ को बांधता है, कभी सजदे में पड़ा रहता है, गम ज्यादा हो चुका है, जाओ 40 दिन की मोहलत और लाओ। चुनान कहते तारीख बताती है, कहते वो मजूसी गया, उसका वालिद गया और जाने के बाद कहते हैं बादशाह रूम से 40 दिन की मोहलत और लाया। 40 दिन की मोहलत लाने के बाद जो है बराबर लड़की घर के अंदर आती रही, महल के अंदर आती रही और जाती रही। मगर लड़का वो मुजाहिद, वो नबी का आशिक कहते तवज्जो उसकी तरफ न किया, गौर फिक्र न किया, गौर फिक्र न किया। चुनान कहते जब 80 दिन गुजर गया तो लड़की सोचने पर मजबूर हो गई, ये किसका दीवाना है, किसका आशिक है।
लड़के के कदमों में, लड़कों के कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, अरे लड़के, जिसका जिसका तू दीवाना है उसकी मैं भी दीवानी हो गई। चुनांच कहते इसके बाद जो है लड़के ने जो है इस्लाम कबूल करवाया और लड़की ने कहते हैं लड़की ने घोड़ा मंगवाया। घोड़ा मंगाने के बाद जो है और उसको सवार किया, खुद सवार हुई और कहते रातों रातों निकल पड़े। रात भर सफर करते थे, दिन में छुप जाते थे, रात में सफर करते थे, दिन में छुप जाते थे। थोड़ी ही असना के बाद क्या देखते हैं, कहते वो भाई जो इंतकाल कर चुके थे वो कहते हैं शहीदों के झुरमुट में, फरिश्तों की झुरमुट के साथ, और आकर करीब आए तो भाई ने पहचाना ये तो मेरे भाई हैं। अरे भाई, तुम तो इंतकाल कर चुके थे, रोमी बादशाह ने जो है तुमको कढ़ा में डाल दिया था, जैतून के तूल में, तुम तेल में डाल दिया था, तुम तो इंतकाल कर चुके थे, तुम जिंदा कैसे हो? कहा हम जब जैतून के तेल के अंदर पहुंचे तो हमको एक जायका मिला, शहादत का मर्तबा मिला, हमें ये बात की आगाही दी गई, हमें इस बात की इत्तला दी गई कि तुमको शहादत का दर्जा दिया गया। तुम्हारे भाई ने एक मजूसी के लड़की को कलमा पढ़ा दिया है, तुम निकाह पढ़ा के आओ। देखिए दोस्तों, मैं बताना यह चाहता हूं, गुलाम दर गुलाम, और किस तरह जो है, किस तरह सही जिंदा है, किस तरह सही जिंदा है कि कढ़ाव में तेल के बाद, कढ़ाव में तेल के जाने के बाद जो है, और किस तरह जिंदा है, किस तरह जिंदा है। इस तरह मिसाल कायम है दोस्तों। शहादत के मुतालिक अगर बताऊंगा तो जखीरा भरा हुआ है, ढेर भरा हुआ है। औलिया अल्लाह, जैसे मैं कहता हूं, औलिया अल्लाह अपने मज़ारों में जिंदा है और सहाबा किराम अपने मज़ारों में जिंदा है। चुनान तारीख गवाह है। इराक की हुक्मरानी है, इराक की हुक्मरानी है, शाह फैसल अव्वल है, और कहते उसी असला में, और नबी के कहते साहबी रसूल हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में बसर दिया, अरे शाह फैसल अव्वल, इराक के हुक्मरान, मैं साहबी रसूल हूं, दरिया दजला के पास मेरा कब्र मुबारक है और मेरे बगल में जाबिर बिन अब्दुल्ला का कब्र है। मेरे कब्र में पानी रिस रहा है, जाबिर बिन अब्दुल्ला के कब्र में, जाबिर बिन अब्दुल्ला के कब्र में पानी की नमी आ चुकी है। दोनों जनाजों को निकाल लो और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो, इनको दूसरी जगह कब्र बनाकर इनको मुंतकिल कर दो, दूसरी जगह ट्रांसफर कर दो। चुनांच कहते हैं शाह फैसल अव्वल ऐसी सियासत, ऐसे उसमें जो है भाग दौड़ में लगे हुए थे, उनको मौका ना मिल सकता, उनको टाइम ना मिला, उनको वक्त ना मिला। चुनांच कहते हैं दूसरे दिन फिर ख्वाब में दिखलाया, ऐसा फैसल अव्वल, इराक के हुक्मरान, मैं हज़रत हुज़ैफा हूं, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला है, मेरी कब्र के अंदर पानी की नमी आ चुकी है, इनके कब्र के अंदर भी पानी रिस रहा है। दोनों जनाजों को निकाल लो और निकालने के बाद दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दो, दोनों जनाजों को निकाल कर ट्रांसफर कर दो। भाग दौड़ की वजह से गौर फिक्र न किया। कहते हैं हज़रत हुज़ैफा साहबी रसूल ने मुफ्ती आजम नूरी सईद को ख्वाब में बसारत दिया, अय मुफ्ती आजम नूरी सईद, मैंने शाह फैसल अव्वल को, इराक के हुक्मरान को मैंने कई दिन तक, 2 दिन तक बराबर ख्वाब में बसारत दे दिया है, मेरे कब्र के अंदर पानी की नमी आ रही है, जाबिर बिन अब्दुल्ला के कब्र के अंदर पानी रिस रहा है, दोनों जनाजों को निकाल लो। मगर वो गौर फिक्र और कहते हैं काम दौड़ भाग दौड़ की वजह से गौर फिक्र नहीं किया। लिहाजा आप जाकर कहिएगा शाह फैसल अव्वल के दरबार में कि दोनों जनाजों को ट्रांसफर किए जाए, दोनों जनाजे निकाले जाएं। चुनांच कहते हैं मुफ्ती आजम नूरी सईद कहते हैं जाके वजीर आजम के पास पहुंचे, सारा वाकया बयान किया। बयान करने के बाद जो है शाह फैसल अव्वल के दरबार में बैठे और वहां पर पहुंचे। पहुंचने के बाद जो है सारे गुफ्त शनीद के बाद, सारे लोगों के फैसले के बाद आपने दरियाफ्त किया कैसे मुफ्ती आजम तशरीफ लाए और कैसे वजीर आजम आप तशरीफ लाए। चुनांच आपने बताया, ख्वाब का वाकया बताया, कहा बेशक आपका ख्वाब बिल्कुल सही है। 2 दिन तक बराबर साहबी रसूल हज़रत हुज़ैफा और बराबर ख्वाब में मुझे दिखाए, हम भाग दौड़ की वजह से, काम की मसरूफियत की वजह से मैंने तवज्जो नहीं दिया। इसमें आपकी राय क्या है, आपका मशवरा क्या है? चुनांच मुफ्ती आजम ने कहा बेशक चल के मौके महल पर मुआयना किया जाए, चल के मौके महल पर देखा जाए, दरियाफ्त किया जाए कि दरिया दजला के पास जहां पर आपका कब्र मुबारक है वहां क्या पानी रिस रहा है, क्या पानी आ चुका है। तारीख गवाह है, तारीख बताती है। कहते सारे लोगों, शाह फैसल अव्वल, वजीर आजम, अनल कर्नल जनरल जितने भी थे, सारे लोग कहते हैं, सारे उलमाए किराम, सारे हाफिज कुरान, सारे इल्म का जत्था कहते पहुंचा, दरिया दजला के करीब पहुंचा और वहां पर जायजा लिया, वहां पर मुआयना किया तो पता यह चला कि दरिया दजला जो है आपके कब्र के मुबारक के सामने जो है पानी आ चुका है। वाकई देखने से मालूम पता यह चलता है कि आपके कब्र मुबारक की तरफ अंदर पानी रिस रहा है। और कहते जाबिर बिन अब्दुल्ला के कब्र में पानी की नमी वाकई रिस रहा है। चुनांच कहते हैं आपने कहा मुफ्ती आजम एक फतवा राइज कीजिएगा ताकि जनाजे ट्रांसफर किए जाएं, आप फतवा राइज कीजिएगा। चुनांच तारीख कहते मुकर्रर की गई, 10 जिलहिज्जा को तारीख मुकर्रर की गई, 10 जिलहिज्जा को ऐलान किया जाए, अखबार के जरिए और रेडियो के जरिए ऐलान किया जाए कि इनके जनाजे ट्रांसफर किए जाएंगे, जनाजे बदले जाएंगे। तुरंत तारीख ऐलान करने के बाद अखबारों में कहते सफाहतों में देने के बाद यह हुआ कि नहीं, 10 तारीख को लोग ज़ियारत से महरूम रहेंगे,
तारीख बदल दिया जाए। चुनान तारीख 20 जिलहिज्जा रखी गई, पूरा ऐलान किया गया, चारों तरफ ऐलान किया गया, अखबार के जरिए, रेडियो के जरिए, सारे जरिए से ऐलान किया गया कि 20 जिलहिज्जा को हज़रत साहब रसूल हज़रत हुज़ैफा का, जाबिर बिन अब्दुल्लाह का कब्र मुबारक खोला जाएगा, दोनों जनाजे निकाले जाएंगे और निकाल कर ट्रांसफर किया जाएगा। चुनान तारीख बताती है दोस्तों, तारीख गवाह है कि कहते हैं सारे लोग 20 जिलहिज्जा को, एक नहीं कहते तिल रखने की जगह नहीं थी, इतना आदमी था, वजीर आजम थे और साहब फैसल अव्वल थे, सारे दूसरे ममालिक के लोग थे, सारे हज बैतुल्लाह करने वाले लोग थे, तिल रखने की जगह नहीं थी। दरिया दजला के करीब सारे लोग जम्मे गफिर लगा था, इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद जो है हज़रत हुज़ैफा कहते हैं कि कब्र मुबारक के करीब पहुंचे और कहते हैं कब्र मुबारक के करीब पहुंचे, कब्र को खोला गया, कब्र को खोला गया। जैसे खोला गया और देखा गया, ये मालूम होता था कि जनाजा अभी का रखा हुआ है, तरोताजा रखा हुआ है। ऐसी कहते हैं ऐसी खुशबू आ रही थी और चेहरे से ऐसा रौब दबदबा था कि किसी की हिम्मत, किसी की जुर्रात न पड़ सकी हज़रत हुज़ैफा साहब रसूल के कहते हैं जनाजे में हाथ लगा दिया जाए। चुनान तारीख बताती है कहते शाह फैसल के अव्वल के आर्डर से कहते हैं स्ट्रेचर को डाला गया, डालने के बाद किसी आदमी की हिम्मत न पड़ सकी। कहते हैं हज़रत हुज़ैफा जो है ऑटोमेटिक कहते हैं आपके कहते हैं स्ट्रेचर के ऊपर चले गए और कहते हैं दिखाकर जो है स्ट्रेचर को ऊपर किया गया, जनाजे को ऊपर किया गया। दुनिया के माथे की आंखों ने देखा कि 1300 साल के बाद साहब रसूल हज़रत हुज़ैफा का जनाजा उसी तरह तरोताजा मौजूद है और उसी तरह कब्र के अंदर पानी रस रहा है। इसके बाद कहते हैं जाबिर बिन अब्दुल्लाह का कब्र मुबारक खोला गया, कब्र मुबारक जैसे खोला गया और कहते हैं जनाजा देखा गया तो ये मालूम होता था, जनाजे से कपड़े से कफन से ये मालूम होता था कि अभी जो है जनाजा 1 घंटा 2 घंटा हुए जनाजा रखे हुए, उसी तरह खुशबू आ रही थी। स्ट्रेचर को डाला गया, किसी की जुर्रत हिम्मत ना पड़ सकी और जनाजा मुबारक जो है जाके स्ट्रेचर पर पहुंच गया। दुनिया के माथे की आंखों ने देखा कि 1300 साल के बाद हज़रत हुज़ैफा और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह का जनाजा तरोताजा रखा हुआ था। दुनिया के माथों ने देखा। तो दोस्तों हमारा अकीदा मसलक अहले सुन्नत वल जमात का है, जब 1300 साल के बाद साहबी रसूल का जनाजा मौजूद है तो हमारे नबी की बात करते हो, अंबिया किराम की बात करते हो, साहबा की, हम जिंदा हैं, हमारा कुरान जिंदा है, हमारा रसूल जिंदा है। इसीलिए दूसरे शायर ने क्या खूब कहा, हुसैन शाह भी हैं और हुसैन बादशाह भी हैं, हुसैन दीन भी हैं और दी पना भी हैं, न यजीद की बैत कटा दिया सर को, हुसैन इसी तो बिना इलाह भी हैं, हुसैन शाह भी हैं और हुसैन परवरदिगार हमको और आपको सब लोगों को इसी